तक हरियाणा के अंदर 2600 से अधिक नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 17 लाख लोगों को नशा मुक्त अभियान में जोड़ करके नशा मुक्त के लिए उनको शपथ ग्रहण दिलवाई जा चुकी है। तो उसके साथ ही इतना ही नहीं है, हमने हरियाणा में 574 ऐसे वो थे नशा करने वाले व्यक्ति थे जो नशा करने लगे थे, उनका नशा छुड़वाने का काम भी किया है। सरकारी अस्पतालों में, नशा मुक्ति केंद्रों में उनका उपचार कराया, निःशुल्क उपचार कराया गया है। उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए कईयों को रोजगार भी दिलाया गया, उनको समय भोजन की व्यवस्था की गई। सारा व्यवस्था हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एक प्रयास फाउंडेशन है, उन्होंने मिलकर की है। जी, अब तक कितने अपराधी इस इलाकों के अंदर भेजे गए हैं इनके द्वारा? जैसे अपराधियों को पकड़ने की बात करते हैं तो 2023 के अंदर हरियाणा पुलिस ने और एनसीबी ने मिलकर के हरियाणा में 3823 अभियोग अंकित करके 5870 नशा तस्करों को जेलों में डाल दिया। और जब 2024 की बात करते हैं, 2024 में 3331 एफआईआर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें 5049 नशा तस्करों को जेल में पहुंचा दिया गया। तो ये काम साथ साथ चल रहा है। एक हाथ से तो हम अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं और दूसरे हाथ से हम जागरूकता के माध्यम से समझाने का, बताने का काम कर रहे हैं कि नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। कोई हेल्पलाइन नंबर है? जी हाँ, हेल्पलाइन यदि हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में एनसीबी का हेल्पलाइन नंबर 90 508 91 508 905089 91 है। इसके साथ ही भारत सरकार की जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसका हेल्पलाइन नंबर 1933 है। इसके साथ ही पोर्टल है मानस पोर्टल, MANAS मानस पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति किसी ड्रग तस्कर की, ड्रग बेचने वाले की, कोई माफिया है, उसकी गुप्त सूचना दे सकता है। उसका नाम नहीं आएगा, उसका मोबाइल नंबर नहीं आएगा। गुप्त सूचना के आधार पे हमारी एनसीबी हरियाणा की, हमारी एनसीबी भारत की और हमारी पुलिस हर प्रकार से इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है, कृत संकल्प है। आज डॉक्टर अशोक जी हमारे यहाँ पहुंचे हैं कन्या गुरुकुल पिल्लूखेड़ा में। सबसे पहले तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद आज जो डॉक्टर साहब ने बच्चियों को जिस प्रकार से संबोधित करते हुए बताया कि जो हमारा देश है वो नारी प्रधान देश है, क्योंकि आज तक सोसाइटी के अंदर बेसिकली बच्चियों को यही बताया जाता है कि पुरुष प्रधान है, लेकिन इतना अच्छे से डिफाइन किया सर ने कि किस प्रकार हमारा देश जो है वो नारी प्रधान देश है और कैसे बच्चियां इसमें नशे के खिलाफ जागरूक होके अपने परिवार को सुख और समृद्ध बना सकती हैं। हम बच्चियों को एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवाई गई है सर के द्वारा, जिसमें से उन्हें ये जान के पता चला कि हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो अपने पेरेंट्स या उनके जो भाई हैं या समाज में जो भी लोग नशे से पीड़ित हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है, जिससे वो फिर एक उन्नत और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बच्चों को शपथ भी दिलवाई गई? जी, आज बच्चियों को शपथ दिलवाई गई कि वो नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगी। वो खुद नशे और नशे की तस्करी से दूर रहेंगी और उनके आसपास अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति उन्हें दिखता है तो वो हेल्पलाइन नंबर यूज करके पुलिस को इस के बारे में अवगत करवाएंगे। जी, हमारे जो कुछ कर्मचारी हैं जैसे कि ड्राइवर्स या फिर क्लर्क और इवन दो हमारी जो महिला अध्यापिकाएं हैं, उन्होंने भी बकेट चैलेंज के माध्यम से ये शपथ ली है कि वो आने वाले समय में कभी भी नशे का प्रयोग नहीं करेंगे और जो भी उनके आगे 3 मित्रगण हैं वो भी शपथ लें कि इस बकेट चैलेंज के माध्यम से कि कभी भी नशा नहीं इस्तेमाल करेंगे और नशे से दूसरों को भी दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जी, आज मैं कन्या गुरुकुल की छात्रा हूँ और आज हमारे पास हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार जी आए और उन्होंने हमें नशा मुक्ति के बारे में बताया। हम इसको जानकर बहुत ही हमें अच्छा लगा और हमें बहुत सारे हेल्पलाइन नंबरों के बारे में पता चला जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हैं और इसको सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें पता चला कि हमारा देश नारी प्रधान देश है। वैसे हम पहले जानते थे, समझते थे कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, पर इनको जानकर, इनकी बातें सुनकर हमें पता लगा कि हमारा देश एक नारी प्रधान देश है और हम इनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रेरित हुए और हमने ये संकल्प किया कि अगर हम कभी भी नशा नहीं करेंगे और अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो नशा करते हैं तो हम उनके बारे में संदिग्ध हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर अवगत कराएंगे उनको कि वो भी नशा ना करें और हेल्पलाइन नंबर पे भी हम उनको कांटेक्ट कराएंगे कि वो उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। हमारे आर्य कन्या गुरुकुल पिल्लूखेड़ा में आज अशोक वर्मा जी पधारे हैं जो कि नशा मुक्ति हरियाणा से जुड़े हुए हैं। ये जो आज हमारे गुरुकुल के अंदर पहला कदम है
शायद जींद डिस्ट्रिक्ट में ही पहला कदम है जो ऐसे महान विभूति का हमारे यहाँ पे आगमन हुआ है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी संस्था के अंदर ऐसी महान विभूति का आगमन हुआ है। आज हमारी छात्राओं को, अध्यापिकाओं को, यानी कि संपूर्ण प्रांगण है जो हमारे गुरुकुल का, उसमें ये पता चला भी किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी है जो नशे के दलदल में दरबदर धंसती चली जा रही है। लेकिन सर के माध्यम से हमें ऐसी हेल्पलाइन नंबर, मतलब ऑल ओवर इतना अच्छा गाइडलाइन दिया है हमें कि हम एक तरफ से बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और हम सर का चाहे तो शब्दों में इनका बयान नहीं कर सकते कि हमारे लिए इतना जरूरी समय निकाला है। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।